जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का सिलेबस देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसके विषय में हमें पढ़ना है कितने टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इसको हम सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा चैप्टर वाइज। उसके बाद जो पुराने बच्चे जानते ही हैं कि सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किन टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपको एग्जाम से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे दी जाती है, जो बेहतरीन होती है, जहां से आपको लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सारी क्लासेस के जो PDF हैं फ्री ऑफ कास्ट लगभग अपलोड किए जाते हैं। अब की बार आपके नोट्स के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। चलिए अभी आपको हम बताते हैं कहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेज ऑफ द इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। आर्थिक भूगोल को हम समझेंगे, उसकी अवधारणाओं को, उसके दृष्टिकोण को। एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि क्षेत्र को समझेंगे, किसके अनुसार डर्वेंट विटलेसी जी ने जो कृषि क्षेत्र बताए हुए हैं उसे हमें समझना है। तो यूनिट 1 में आपका जो कोर्स टाइटल है उसी के विषय में समझना है, अर्थात आर्थिक भूगोल है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या है, इसको हमें समझना है। और विश्व के कृषि क्षेत्र को डर्वेंट विटलेसी द्वारा जो दिया गया है उसको हमें समझना है। ये आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में आपको रिसोर्सेज के विषय में पढ़ना है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, अर्थ, अवधारणा और वर्गीकरण। संसाधन का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं हमें समझना। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक संगठन हमें पढ़ना है। तो ये तो हो गया दूसरा यूनिट, आपको रिसोर्स समझना है। पहले यूनिट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझना है, आर्थिक भूगोल को, और दूसरे यूनिट में आपको रिसोर्स अर्थात संसाधन के विषय में जानना है। तीसरा यूनिट क्या है, तीसरे यूनिट में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन कैसे होता है। फॉरेस्ट्री क्या है, अर्थात वन की। फिशिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, मत्स्य पालन और खनन गतिविधियाँ कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, किस प्रकार होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 3 में पढ़नी है। अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन क्या है, वानिकी क्या है, मत्स्य पालन और खनन गतिविधियों को हमें समझना है। यूनिट 4 में हमें समझना है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजीज, कृषि टाइपोलॉजी। एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल, कृषि भूमि उपयोग मॉडल, जो कि JH वनथ्यूनन महोदय ने दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है कि कृषि भूमि उपयोग मॉडल क्या है, उसमें क्या चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। यह हो गया आपका यूनिट 4, जिसमें कृषि टाइपोलॉजी, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के विषय में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के स्थान के कारक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग। कॉटन, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री, सूती वस्त्र और चीनी की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, अल्फ्रेड वेबर द्वारा जो दिया गया है औद्योगिक स्थान का सिद्धांत हमें पढ़ना है। इसमें हमें उद्योग के विषय में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज़ के विषय में पढ़ना है, कहाँ पर कौन से जो कारखाने हैं या उद्योग हैं हमें लगाने चाहिए, इंडस्ट्री कहाँ पर किस चीज़ की होती है, किस स्थान को किस चीज़ की इंडस्ट्री के लिए कैसे डिसाइड किया जाता है। अर्थात जैसे लोहा का इंडस्ट्री लगाना है, आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री किस स्थान पर लगाई जाएगी जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हों, जो जो चीज़ें उसे चाहिए आसानी से मिल जाए, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर से अच्छे से हो जाए। ये सभी चीज़ें देखकर जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो किस इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्थान कैसे चुना जाता है, इसको हम समझेंगे। और अल्फ्रेड वेबर द्वारा थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो औद्योगिक स्थान का सिद्धांत है, यह भी हमें समझेंगे, जिससे अच्छे से हमें पता चल जाएगा। अगला यूनिट हमारा है यूनिट 6, वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन, विश्व परिवहन कैसे होता है। जैसे कि यह सी रूट से होता है, समुद्री मार्ग से, या फिर मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों से होता है। जो विश्व में परिवहन होता है, एक देश से दूसरे देश में चीज़ें जाती हैं या लोग जाते हैं, वह कैसे होता है। पहला तो समुद्री मार्ग से, दूसरा
प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों से होता है। ये आपका यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 में आपको WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में एंड इंटरनेशनल ट्रेड के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में पढ़ना है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के व्यापार क्या है, इसे हमें समझना है। इसके पैटर्न्स और ट्रेंड्स को हमें समझना है। ये आपका यूनिट 7 हो गया। यूनिट 8 आपका लास्ट यूनिट है। इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, यह जो बताया गया सिलेबस, उसकी हर एक चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी और उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको हम बता दें कहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। उसमें जो भी आपका सिलेबस ये बताया गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स दिया जाएगा। हर एक चैप्टर का कम्प्रहेंसिव कवरेज, इजी टू अंडरस्टैंड अर्थात सरल भाषा में आपको बताया जाएगा और एग्ज़ाम फोकस्ड रहेंगी, मतलब जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उसे बेहतरीन तरीके से उसमें नोट्स में दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, अर्थात जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 3, 4, 5 उसको सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे बताया जाएगा और उसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको ज्वाइन कराया जाएगा उसमें दिया जाएगा। इसमें आपको पैटर्न एनालिसिस किया जाएगा, अर्थात आपके पेपर किस प्रकार से आते हैं। या कुछ बच्चों का कमेंट रहता है सर मैं सीरीज़ नहीं खरीदना चाहता हूं, तो क्या सीरीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? तो अगर सीरीज़ हमको मिल जाती है तो वह भी आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपको सीरीज़ खरीदना न पड़े, आसानी से आप पास हो सके। ये सभी चीज़ें आपको मात्र 30 रुपये में मिलने वाली हैं। 30 रुपये आप पे करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी और वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। जैसे अभी क्लास कराई गई कोई चैप्टर फर्स्ट, तो तुरंत उस ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 86 048 46 796 पे और बताना है सर ये मेरा कोर्स टाइटल है इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसके मुझे नोट्स चाहिए BA 4th सेमेस्टर के, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, पेमेंट मैं कर दे रहा हूं। तो आपको QR कोड दे दिया जाएगा, 30 रुपये पेमेंट करेंगे। बहुत ही सस्ते दामों, मात्र 30 रुपये में किसी एक सब्जेक्ट का पूरा आपको तैयारी कराई जा रही है, आपके लिए बेहतर होगा। तो आप यहाँ पर मैसेज करिए या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट यूनिट क्या है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात जो देश विकास कर रहे हैं, अभी विकासशील हैं, उनका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें लास्ट यूनिट में पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। आप सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी किसी अन्य विषय का आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप किस यूनिवर्सिटी के हैं कमेंट में लिखिएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर कराई जाएंगी, चैप्टर वाइज कराई जाएंगी, सरल शब्दों में कराई जाएंगी, इजी टू अंडरस्टैंड जो कि रहेंगी। अच्छे से आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ग्रुप में ऐड होना चाहें नोट्स के लिए तो ऐड हो जाइए, नहीं तो आप पढ़ते रहिए और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। यूट्यूब क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई ही जाएंगी। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।